सम्मानित सनातनी बंधुओं, सादर अभिवादन। जय श्री राम, जय मातृभूमि। सम्मानित साथियों, आप अवगत ही हैं कि इस समय नवरात्र चल रहा है और नवरात्र के इस पावन पर्व पर हम सबके संरक्षक श्रीमान रमेश चंद्र बेरी जी, जो सनातन धर्म सभा के अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय ब्रह्म समाज और भारत रक्षा दल ट्रस्ट के संरक्षक हैं, उनके नेतृत्व में कल बेरी वाटिका आलमबाग में सामूहिक फलाहार के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य रूप से मैं इसी कार्यक्रम की सूचना के निमित्त आप सबसे बात कर रहा हूं कि कल शाम को 4 बजे आलमबाग बेरी वाटिका में आप सभी लोग एकत्रित हों और उसमें देखिए, एक अब यही परिवर्तन है। एक समय था कि जो है राजभवन में और जगह जगह जो है रोज़ा इफ्तार के कार्यक्रम होते थे। बड़े बड़े हमारे आपके नेता अभिनेता सब जो है उस में जा कर के हिस्सेदारी करते थे और बड़ा गर्वान्वित अपने आप को महसूस करते थे। लेकिन अब सोच बदली है, देश सनातन की ओर मुड़ रहा है और इस दिशा में ही हम अनेकों संस्थाओं के लोग एक सामूहिक फलाहार के कार्यक्रम का आयोजन शाम को कल 4 बजे आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आप सबको हम सभी लोग आमंत्रित कर रहे हैं। अब इसके साथ ही मित्रों, देखिए, फलाहार कार्यक्रम तो है, लेकिन इस फलाहार के कार्यक्रम के साथ ही हम लोग कुछ और गंभीर बात करना चाहते हैं और गंभीर बात हम लोग करना चाहते हैं। देखिए, जो जहां भी है, पहले भी यह अनुरोध किया गया था, आज भी यही अनुरोध करना चाहते हैं। कल इसी मुद्दे के ऊपर बात रखी जाएगी, कुछ वक्ता भी रखेंगे इस मुद्दे के ऊपर कि अब देश को जरूरत है सनातन हिंदू बोर्ड के गठन की। बहुत बड़ा मजाक सनातन के साथ अतीत में कांग्रेस ने किया, पापी कांग्रेस में कहूँगा कि इसने जो है, देखिए, वक्फ बोर्ड का गठन कराया और वक्फ बोर्ड के पास आज अकूत संपदा की वह मालिक है, बल्कि देश की वह भू संपदा के दृष्टि से आर्मी और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी शख्सियत है। वो लगभग 10 लाख एकड़ जमीन की मालिक है आज वक्फ बोर्ड। आपके सनातन के पास क्या है? सरकार ने कितना क्रूर मजाक किया है आपके साथ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव, ये सब तमाम कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों का मैं नाम लेकर के कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने वक्फ बोर्ड को तो खूब विस्तारित किया है, उसको असीम शक्ति आपने दिया, लेकिन वहीं सनातन को उपेक्षा का शिकार रखा है। इसलिए भारत रक्षा दल ट्रस्ट, भारत वंदे मातरम राष्ट्रीय मंच, अखिल भारतीय ब्रह्म समाज, सनातन ब्रह्म फाउंडेशन इत्यादि संस्थाओं की ओर से एक संयुक्त मुहिम चलाई जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, सनातन हिंदू बोर्ड का गठन किया जाए, मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण समाप्त किया जाए, क्योंकि मस्जिदों और चर्चों इत्यादि पर आपका नहीं है और हिंदू मंदिरों के ऊपर आपका नियंत्रण है। उसकी आमदनी सारा जो है सरकारी कोष में जाती है। तो यह भी एक हम लोगों का मांग है कि भारत सनातन मंदिरों के ऊपर जो सरकार का नियंत्रण है वह पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। हम लोग की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए और समान नागरिक संहिता सभी के ऊपर लागू हो। इसी तरह से हम सब लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से यह भी अनुरोध करना चाहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो मूल संविधान था
वह संविधान पूरी तरह से फिर से लागू किया जाए और जो कांग्रेस शासनकाल में उसमें जो परिवर्तन किया गया उस परिवर्तन को फिर से समाप्त करके मूल अस्तित्व में भारत के संविधान को लाया जाए। इन सब तमाम मुद्दों के ऊपर कल हम लोग बात करेंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सभी राष्ट्रवादी साथियों से, कल आइए 4 बजे बेरी पाटिका आलमबाग लखनऊ में हम सब लोग एकत्रित हों और इन सब मुद्दों के ऊपर चिंतन मंथन किया जाए और इसकी आवाज़ को इस सब तमाम मुद्दों की बात को आम जन में चर्चा और परिचर्चा के रूप में शामिल करके एक जन आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ा जाए। मिलते हैं कल शाम को 4 बजे बेरी पाटिका आलमबाग लखनऊ में नवरात्र के पावन पर्व पर सामूहिक फलाहार कार्यक्रम में। जय मातृभूमि, जय भारत, जय माता दी।